नमस्कार, मेरा नाम वर्षा मालपानी है। मैं सृष्टि मालपानी की मम्मी बोल रही हूँ, जो क्लास 4th में प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत है। इस साल हमारे अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि कोविड-19 आ गया। कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक आया है जिसकी वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर अब हम अपने बच्चों का अभ्यास तो रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा कुछ भी ऐसा है जो रुका नहीं है। इतने पेंडेमिक में जब हम वो सब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो साल वेस्ट होगा, और साल वेस्ट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो उसके लिए स्कूल वालों ने एक ऑप्शन निकाला है, और आई थिंक सो इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और ये ऑप्शन सरकार की तरफ से भी है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप स्कूल में जो करते हैं, जो सीखते हैं, वही आप घर पे भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सिर्फ हमारा टाइम पीरियड अलग है और हमारे जो पोजीशंस हैं वो चेंज है। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। समय का परिवर्तन अगर होता भी है तो वो ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में हम 6 घंटे निकालते हैं और घर पे हम 1.5 घंटा निकालते हैं। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेज है, ये स्कूल की तरफ से एक बहुत इनिशिएटिव फेज़ है जो स्कूल वालों ने हमारे लिए कंडक्ट किया है, और यही सरकार ने भी अप्लाई करा है। जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ क्लासेस कंडक्ट होनी ज़रूरी है। क्लासेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को नुकसान हो रहा है। बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्हें कंटिन्यू क्लासेस हो रही है, टाइम टू टाइम समझाया जा रहा है, उनके असाइनमेंट्स हो रहे हैं, होमवर्क्स हो रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। मेरी बेटी की 1 महीने से क्लास चल रही है, उसे कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ऐसा सोचें कि उससे बच्चों को क्या तो समझ में आ रहा है या क्या तो हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर किसी इशू की वजह से, जैसे नेटवर्क इशू है या वट एवर समथिंग, समटाइम जिनके घर में 2-2 बच्चे हैं तो कोई क्लास नहीं भी अटेंड कर पाता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी ऑप्शंस निकाल रखे हैं स्कूल वालों ने। उन्होंने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रखा है, तो वो हमें हमारे मेल पे या हमारा जो क्लासरूम ऐप है उस पर रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, डेली का डेली रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, ताकि अगर बच्चे को समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो उस ऐप के थ्रू वहाँ पे जाके बार बार उस रिकॉर्डिंग को देख के समझ सकते हैं कि मैम चैप्टर में क्या हमें समझाना चाह रही है। तो इस तरह से हमारे बार बार रिकवर भी हो रहा है, हमारा क्लास वर्क हो रहा है, हमारा होमवर्क हो रहा है, हमारे टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, प्लस इसके अलावा हमारी को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हो रही है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो रहा है, जैसे कि आर्ट एक्टिविटी हो रही है। तो इस 1.5 घंटे में ये सब कुछ होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी और आर्ट एक्टिविटी का वीडियो हमारे क्लासरूम ऐप पे मैम के थ्रू आ जाता है, और वो पूरा डिटेल में आता है कि कैसे उन्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक्टिविटी करनी है। कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या आर्ट्स की हो, ऐसे ही वो भी एक्टिविटीज़ के लिए भेज रहे हैं। तो सब रिकॉर्डिंग आती है, सब कुछ बाकायदा हमारे मेल आईडी पे, बच्चों का जो मेल आईडी उस पर सब कुछ आ रहा है। तो सिर्फ हमें अपना बच्चों को तैयार करना है उस 1.5 घंटे की क्लास के लिए, जो हमारे ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि उससे हमारे बच्चों का साल वेस्ट ना हो। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अभी तक सृष्टि को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सृष्टि अच्छे से हैंडल कर पा रही है, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस बात को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, जो कि सृष्टि के साथ ही सृष्टि की क्लास में ही हैं। और इवन बहुत सारी क्लासेज जिनके फीडबैक भी मैंने लिए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम हमें समझ में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस कोई हवा नहीं है या कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बात है, और हर एक का 1.5 घंटे या 2 घंटे अकॉर्डिंग टू क्लास लेवल दे डिसाइडेड एंड दे सेट द टाइमिंग। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। फिर भी अगर किसी को कोई इशू रहता है तो पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स सब आपस में कंडक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल हमारे टाइम टू टाइम मीटिंग ले रही है, हर 20 डेज़ के बाद में एक मीटिंग कंडक्ट हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमें उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और टीचर्स को और प्रिंसिपल को और स्कूल वालों को भी उस सहयोग के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी थैंक यू है कि वो जो ऑलरेडी अटेंड हो रहे हैं, उन पेरेंट्स को थैंक यू है कि अपने बच्चों के लिए टाइम टू टाइम निकाल रहे हैं। उन्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। उनका यही सपोर्ट उनका ये साल अभी क्लियर कर देगा, ताकि उनको साल भी बर्बाद ना हो और आगे प्रॉब्लम ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस का इशू भी जो है वो नहीं होना चाहिए, और हमें अपने बच्चों के साल को देखते हुए उन्हें कंटिन्यू क्लासेस के लिए रेडी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कंटिन्यू क्लासेस कराएंगे तो सिर्फ इस ईयर की बात है, इस सत्र की बात है। नेक्स्ट सत्र में तो हमारे बच्चे ऑलरेडी स्कूल में जाएंगे और सब करेंगे, तब तक वैक्सीन भी आ जाएगी, तो हमें कुछ टेंशन नहीं होगा। तो फिर इतने से के लिए हमें क्यों नुकसान देखना है ना। तो प्लीज़
अगर पेरेंट्स को नहीं जम रहा है या अगर स्कूल वालों को ऐसे लग रहा है कि कोई इशू हो रहा है, तो मेरे तरफ से ये मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स भी एक्टिवेट हों और स्कूल वाले भी इनिशिएटिव और ज़्यादा कदम उठाएं कि पेरेंट्स इजीली कन्विंस हो सके, क्योंकि पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन और स्कूल का सेटिस्फेक्शन ही मिलके काम करेगा। थैंक यू फॉर दैट एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, धन्यवाद।